देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसी के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वर्कशॉप में ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाना है। सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। वी नेशन न्यूज से रिया तोमर की रिपोर्ट। होता है, उसकी सैलरी 10,000 है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर ही वो 12,000 हो जाती है, तो बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ का मिलता है तो वो भी बढ़ेगा उस हिसाब से। तो जो उसका पीएफ कटता है, तो जो पीएफ कटता है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से 12% जो उसका सैलरी के हिसाब से कटता है। और जो हम सपोज 10 से 12,000 हो जाती है तो उसको जो ईसीआर में उसकी सैलरी आ रही है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा वो अब 10 से 20,000 की स्लैब वाला मिलेगा। तो अब उसका वो जो इंसेंटिव है, जो पहले 10,000 से नीचे वाली सैलरी में 10% था, अब 10 से 20,000 की सैलरी में उसको 2,000 मिल जाएगा। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो ये है कि पिछले 6 महीने की उसको जो सैलरी मिली है उसका एवरेज हम निकाल के उस पर पेमेंट मिल जाता है। सर, पीएफ का एक और क्वेश्चन था कि जैसे कोई नया एम्प्लॉय है, अगर वो 1 साल में मतलब कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका पीएफ आ गया है 1 साल का, तो वो निकालने में मतलब 1 महीने में कितना समय लगता है? मतलब पीएफ एक बार में कितना निकाल सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि आज न्यूज़पेपर्स में काफ़ी पढ़ा भी होगा, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ईपीएफओ में हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और पिछले साल में आपने देखा होगा बहुत सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हुए हैं। और कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि इस प्रक्रिया को, जो पैसा निकालने का ईपीएफओ से निकालने का, उस प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है। इसकी डिटेल मैं बख्शी जी आपसे अभी कहूँगा, तो वो पूरा का पूरा आपकी डिटेल दे देंगे।